ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकीं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ॐ हरि ओम तत्सत्। अथेकविंशोऽध्यायः। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। मैत्रेय उवाच। मौक्तिकः कुसुमास्रग्भिर्दुकूलः स्वर्णतोरणः महासुराभिर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वे चन्दना गुरुतोयार्द रथया चत्वर मार्गवत् पुष्पकाशता फलैस्तोखमेर्लाजैर्चिरभिरर्चितम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अर्गजे के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवाकुर, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। सवृंदे कदली स्तंभे पुगापोता परिष्कृतं तरुपल्लवामालाभि सर्वतः समलंकृतं प्रजासतं दीपावलिभिः संभृता शेषमङ्गलः अभियुर्मृष्टा कन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डितः शङ्खदुन्दुभिघोषेण ब्रह्मघोषेण चर्त्विजाम् पूजिता पूजयाम आस तत्र तत्र महायशा पुराण जनापदां तां प्रतः प्रिय वरप्रदः सा एवं आदीनि अन्वदय चेष्टित कर्माणि भूयास्मानि महान् महात्मना कुर्वन् सावानि मण्डलं यशः स्फीतं निधायारुरुहे परं पदम्। सुत उवाच। तद आदिराजस्य यशो विजृंभितं गुणैर अशेषैर्गुणावत् सभाजितं शता महाभागवता सदस्पते कौशारविं प्राहागृणन्तम् अर्चयन्। विदुर उवाच। सो अभिषिक्तः पृथुर् विपरैर्लब्धाशेष सुरारहणः बिभ्रत सा वैष्णवं तेजो बहवोर्याभ्यां दूदोहागाम् को नव अस्य कीर्तितं न शृणोति अभिज्ञो यद्विक्रमोचिष्टम् अशेष भूपालोका सापाला उपजवन्ति कामान् अद्यापि तन्मे वदा कर्म शुद्धम्। वह ठौर ठौर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की बंधनवारों से विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी आगवानी की। शंख और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। ऋत्विज गण वेद ध्वनि करने लगे। वंदीजनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार से अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सुत जी कहते हैं, मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार से के गुणों से संपन्न और
गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत यश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्चिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना न चाहेगा। अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। मैत्रेय उवाच गंगा यमुनोर्नद्योर अंतरा क्षेत्रम आवसन् आरब्धान एव बुभुजे भोगान् पुण्यजिहासया सर्वत्र खलिता देशा सप्तद्वीपा एकदण्डध्रे अन्यत्र ब्राह्मणा कुलाद अन्यत्राच्युता गोत्रतः एकादासन्महासत्र दीक्षतत्र दिवौकसां समाजो ब्रह्मऋषीणां च राजऋषीणां च सत्तमा तस्मिन् अर्हतसु सर्वेषु सवर्चितेषु यथार्हतः उत्थितः सदसो मध्ये तारानाम् उदूराद इव प्रांशुः पिनायता भुजो गौरः कञ्जारुणे क्षणः सुनासः सुमुखा सौम्यः पिनांसः सुद्विजा स्मिता व्यूढः वक्षभ्रचैर्श्रोणिर्वलिवल्गुदलोदरः आवर्तानाभिरोजस्वी कानचानोरुदग्रपात् सूक्ष्म वक्रासिता स्निग्धा ऊर्ध्वजः कम्बुकन्धरः महाधाने दुकुलाग्रेय परिधायो पवीय च व्याजन्ताशेषा गात्रा शरीरनियमेन यत्सा भूषणः कृष्णाजीना धरा श्रीमान् कुशापानि कृतोचः चितः शिशिरा स्निग्धा तारक्षः सम्यक्षता समन्ततः उचिवान् इदम् उर्विशः सदः समहर्षयन् इव चारुचित्रा पदं श्लक्ष्णं मृष्टां गुढम् अविक्लवं सर्वेषाम् उपकारार्थं तदा अनुवदनन् इव। श्री मैत्रेय जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्ध वश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भारी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका सुघड़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त, दंत पंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएं सुवर्ण के समान दैदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसे ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियम अनुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चरम और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनकी शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी
सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था, मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। राजोवाच सभ्यः शृणुता भद्रं वः साधवो य इहागतः सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मम् आवेदयं स्वमनीषितम् अहं दण्डाधरो राजा प्रजानाम् इह योजता रक्षता वृत्तिदासवेषु सेतुषु स्थापिता पृथक् तस्य मे तद् अनुष्ठानाद् यान् आहुर्ब्रह्मवादिना लोकस्युः कामासन्दोह यस्य तुष्यति दिस्तद्रेक् या उद्धरेत् कर्म राज प्रजा धर्मेषु अशिक्षयन् प्रजानां शम्भुक्ते भगं च स्वं जहाति स तत्प्रजाभृतिर्पिण्डार्थं स्वार्थम् एवानसूयवः कुरुताधोक्षजाधीयस्तर्हि मे अनुग्रहः कृतः यूयं तद् अनुमोदध्वं पितृदेव ऋषयो मलः कर्तुशास्तुर् अनुज्ञातुस्तुल्यं यत् प्रेतया तत्फलम् अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाञ्चिद् अर्हः सत्तमा इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावतयः क्वचिद्भुवा मनोर उत्तानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपते प्रियव्रतस्य राजऋषेर् अंगसी आस्मत्पितु ईदृशानाम् अथान्येषाम् अजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेश्चापि कृत्यम् अस्ति गदाभृता दौहित्रादीन् ऋते मृत्यो शोचयान् धर्मविमोहितान् वर्गस्वर्गापवर्गाणां प्रायणेकात्मया हेतुना। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव हो जो यहाँ पधारे हैं। मेरी प्रार्थना सुनिए। जिज्ञासी पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हें मनोरथ पूर्ण करने वाला लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए, जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले महान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि यह लोक और परलोक दोनों ही जगह कोई शरीर बड़े तेजों में देखे जाते हैं। मनु, तानपाद, महीपति, ध्रुवराज ऋषि, प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्य महानुभावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दौहित्र, वेन आदि कुछ शोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। यत् पाद सेवाभिरुचिस तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धिया सदया क्षिणोति
अन्वहम् एधति सती यथा पदाङ्गुष्ठा विनिश्रिता शरीर विनिर्धताशेषा मनोमलः पुमान् असङ्ग विज्ञान विशेषा वीर्यवान् यद् अङ्घ्रि मूलकृता केतना पुनर्ना संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते तम एव यूयं भजत आत्मा प्रीतिभिर्मनोवचा काया गुणे स्वकर्मभिः अमायाहीन कामदुघानिघ्रि पंकजं यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धया असाव इहानेका गुणो अध्वरः पृथग्विधा द्रव्यगुणा क्रियोक्तिभिः संपद्यते रथाशया लिंगानामाभिर्विशुद्धा विज्ञान घना स्वरूपता प्रधान कालस्य धर्मा संग्रहे शरीरा एषा प्रतिपद्य चेतनां क्रिया फलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथानलो दारुषु तद्गुणात्मका अहो ममामि वितरन्ति अनुग्रहं हरिं गुरुं यज्ञभुजाम् अधीश्वरं स्वधर्मा योगेन यजन्ति मामका निरन्तरं शोणितले दृढव्रतः मा जातु तेजा प्रभवेन महर्दिभिः तितिक्षया तपसा विधेयया च देदीप्यमाने जीता देवतानां कुले स्वयं राजा कुलाध्वजानाम्। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुख में संसार चक्र में नहीं पड़ता, और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान सती पूजादि मानसिक वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूपता विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्य शुक्ल आदि गुण अवघात तथा आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा अर्थ आशय लिंग तथा ज्योतिषोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति काल वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ या याग आदि क्रियाओं के फल रूप में से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एकनिष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी ही कृपा करते हैं। सहनशीलता तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्ज्वल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज धन ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव ना डालें। ब्रह्मण्या देव पुरुषा पुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात् अवापा लक्ष्मीम् अनापायानिं यशो जगत्पवित्रं च महतामाग्रहणी यत्सेवया शेषा गुहाशया स्वाराड् विप्रप्रियस्तुष्यति कामम् ईश्वरा तदेव तद्धर्म प्रेरेत् विनीते सर्व आत्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् पुमाल लभतेन
लभेतान् तिवे तिवेलम् आत्मना प्रसीदतो ते अन्ता शमं स्वतः स्वयं यन्नित्य संबन्धान् सेवया तथा परं किम् अत्रास्ति मुखं हविर्भुजाम् अश्नाति अनन्त खलु तत्त्वकोविदा श्रद्धा हुतं यन्मुखाजीयानाम्भिः नावे तथा चैतन्या बहिष्कृते उताशने पारमहंसया पर्यगुः तेषाम् अहं पाद यद्ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मङ्गलामौन संयम्यः समाधीना बिभ्रतिहार्थः दृष्टये यत्रेदम् आदर्शा इवावभासते। ब्रह्म आदि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को वित्त करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांतरयामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्रवंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनयपूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो हविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जन्मे ही कथार्थ होते हैं। वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञीय देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धापूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा तप मंगल में आचरण न्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयुर्वयंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। शील संपन्न कृतज्ञ और गुरुजन की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल गौवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। तेषाम् अहं पाद सरोज रेणु आर्य विहेयाधि कीरितम् आयूयं नित्यदा बिभ्रता आशु पापां नश्यति अमुं सर्वगुणा भजन्ति गुणायनं शीलाधनं कृताज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणन्ते नुसम्पदः प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दन सानुचरश्च मह्यं। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणां नृप्तिं पितृदेव द्विजातयः तुष्टुवुर्हृष्टा मनसः साधुवादेन साधवः पुत्रेण जयते लोकान् इति सत्यवती श्रुतिः। ब्रह्मदण्ड हता पापो यद्वेनो तयत्तरतमः हिरण्यकशिपु चापि भगवन्निन्दया तमः विवेक्षुरत्यगात् शृणुः प्रह्लादस्य अनुभावतः वीरवर्य पिता पृथ्व्याः समासंज्ञवः शाश्वतिः यस्येदृश्री अच्युते भक्ति सर्वलोके भ्रातरी। अहो वयं हे अद्य पवित्रा कीर्ते त्वयैव नाथेन मुकुन्दनाथ य उत्तम श्लोकत मस्य विष्णोर्ब्रह्मण्यदेवस्य कथाम विनक्ति नात्यद्भुतम् इदं नाथ तावजीव शासनं प्रजानुरागो महतां प्राकृतिकरुणा
त्वमनाम् अद्यनस्तमसा पारस त्वयोपासादिताः प्रभो ब्रह्मयातां नष्टा दृष्टीनां कर्मभिर्देवसंज्ञितः नमो विवृद्धसत्त्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्मशतरम् आविश्य बिभर्तिदं स्वतेजसा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूँ कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोगों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी उनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीर व पृथ्वी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्रह्मण्य देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है आज आपको स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामिन, आप आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणे महापुरुषों का ही स्वभाव होता है। हम लोग प्रारब्ध वश विवेकहीन होकर संसारण्य में भटक रहे थे। आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्वमय पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। इति श्रीमद्भागवते श्री महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां चतुर्थस्कन्धे एकविंशो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्।